हम यहाँ पर विद्युत ऋणात्मकता या विद्युत ऋणता के एक आवर्त और एक वर्ग में क्या परिवर्तन होता है इसको पढ़ेंगे। यहाँ पे ये मैंने दूसरा आवर्त बनाया है। दूसरे आवर्त के अंदर तत्व हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। हम जानते हैं एक आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है। 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 परमाणु क्रमांक में वृद्धि हो रही है। लेकिन संयोजी कोश समान रहता है, जिससे प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है और प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने के साथ में आकार के अंदर क्रमशः कमी होती रहती है। और आकार में कमी और प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि होने के कारण विद्युत ऋणता के मान में वृद्धि होती है। निष्कर्ष यह है, एक आवर्त में बाएं से दाएं की ओर बढ़ने पर परमाणु के आकार में कमी, प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि होने के कारण तत्व के विद्युत ऋणता के मान में वृद्धि होती है। इसको हम यहाँ पर देखें, विद्युत ऋणता के मान में वृद्धि को। इसकी विद्युत ऋणता पॉलिंग मापक्रम के अनुसार 1 होती है, इसकी 1.5 होती है, इसकी 2 होती है, इसकी 2.5, 3, 3.5 और उच्चतम विद्युत ऋणी तत्व फ्लोरीन है। फ्लोरीन की विद्युत ऋणता का मान 4 होता है। अब हम एक वर्ग में परिवर्तन देखें यहाँ पे कि वर्ग में क्या परिवर्तन होता है। ये हम वर्ग बनाते हैं यहाँ पे। ये लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम, फिर सीजियम। फ्रेंसियम रेडियोएक्टिव तत्व है, इसको हमने सम्मिलित नहीं किया है। परमाणु क्रमांक देखें, 3, 11, 19, 37 और 55। इलेक्ट्रॉनों का वितरण 2 और 1। फिर यहाँ पर देखें हम 2, 8 और 1, 2, 8, 8, 1, 2, 8, 18, 8, 1, 2, 8, 18, 18, 8 और 1। कोशों की संख्या में वृद्धि। इसके अंदर 2 कोश हैं, K और L। इसमें M आ गया, इसमें N आ गया, इसमें O आ गया, इसमें P आ गया। एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर बढ़ने पर परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ साथ इलेक्ट्रॉनीय कोशों की संख्या में भी वृद्धि होती है। इलेक्ट्रॉनीय की कोशों की संख्या में वृद्धि होने के कारण परमाणु के आकार में भी वृद्धि होती है। परमाणु के आकार में वृद्धि होने से नाभिक और साझित इलेक्ट्रॉन युग्म के बीच की दूरी बढ़ जाती है। तो साझित इलेक्ट्रॉन युग्म पर नाभिकीय आकर्षण बल कम हो जाता है। तो साझित इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति कम हो जाती है। यानी एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर बढ़ने पर परमाणु के आकार में वृद्धि होने से प्रभावी नाभिकीय आवेश में कमी होती है और प्रभावी नाभिकीय आवेश में कमी होने से साझित इलेक्ट्रॉन युग्म को आकर्षित करने की प्रवृत्ति में कमी हो जाती है। अतः विद्युत ऋणता के मान में भी कमी होती है। तो निष्कर्ष ये रहा कि एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर बढ़ने पर विद्युत ऋणता के मान में कमी होती है। इस प्रकार से देख सकते हैं यहाँ पर हम इसकी विद्युत ऋणता का मान 1 होता है, फिर इसका 0.9 हो जाता है, फिर 0.8, 0.8, 0.7। तो इस तरह से विद्युत ऋणता के मान में कमी होती है। तो हमारा जो निष्कर्ष रहा ओवरऑल कि एक आवर्त में, ये हमारा आवर्त है, एक आवर्त में विद्युत ऋणता का मान बढ़ता है और एक वर्ग में विद्युत ऋणता का मान क्या होता है, घटता है। यहाँ पर ये एक आवर्त और एक वर्ग में यहाँ पर हमने परिवर्तन देखे हैं। अब देखें यहाँ पर प्रश्न ये है कि जो अक्रिय गैसें होती हैं, अक्रिय गैसें कौन कौन सी हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। ये सब अक्रिय गैस है। परमाणु क्रमांक 2, 10, 18, 36, 54 और 86। अक्रिय गैस तत्वों के विद्युत ऋणता का मान 0 होता है, क्यों? यह प्रश्न है। सिंपल सा आंसर है यहाँ पर, अक्रिय गैस तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनीय विन्यास
NH2NP6 होता है। यह पूर्ण पूरित अवस्था है, यह स्थायी अवस्था है, अतः इनमें इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की प्रवृत्ति नहीं है। यह अबंधित परमाणु, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यह अबंधित परमाणु है, जबकि विद्युत ऋणता बंधित परमाणुओं का गुणधर्म होता है। इसलिए अक्रिय गैस तत्वों के विद्युत ऋणता का मान 0 होता है। अब यहां पर हम विद्युत ऋणता के अनुप्रयोग को देखें कि विद्युत ऋणता के क्या अनुप्रयोग हैं। तो उसके अंदर ये है कि यदि कोई सहसंयोजक यौगिक है या सहसंयोजक यौगिक में हमें आंशिक आयनिक गुण ज्ञात करने हो तो उसकी गणना हम कर सकते हैं। यहां पर इसके लिए प्रतिशत आयनिक गुणों को ज्ञात करने के लिए हेनी स्माइथ ने एक सूत्र दिया। सूत्र यह है प्रतिशत आयनिक लक्षण बराबर 16 इंटू काई ए माइनस काई बी 3.5 काई ए माइनस काई बी का स्क्वायर। काई ए वह परमाणु है जिसकी विद्युत ऋणता का मान अधिक है, काई बी वह परमाणु है जिसके विद्युत ऋणता का मान कम है। अब यहां पर एग्जांपल लेते हैं हम सोडियम फ्लोराइड। हमें सोडियम फ्लोराइड में प्रतिशत आयनिक गुणों की गणना करनी है। तो सोडियम की विद्युत ऋणता ये होती है 0.9 और फ्लोरीन की विद्युत ऋणता होती है 4। यानी काई ए माइनस काई बी का मान कितना हो गया? तो 4 में से 0.9 गया, ये बचेगा 3.1। तो यहां पर तो मैं रखूंगा 3.1 काई ए माइनस काई बी का स्क्वायर, यानी 3.1 का स्क्वायर, यह आएगा 9.61। इन मानों को मैं यहाँ इस सूत्र में रख देता हूं। तो सोडियम फ्लोराइड में प्रतिशत हमें आयनिक लक्षण ज्ञात करने हैं। तो कितने हो जाएंगे? 16 इंटू 3.1 काई ए माइनस काई बी, ये रहा 3.1 यहाँ पे, प्लस 3.5 इंटू 9.61 हमारे पास में। मैं इसको सोल्व करूंगा तो यह आएगा 49.6, यह आएगा 33.63। जब इसको हम जोड़ देंगे यहाँ पे तो ये 82.2 समथिंग आ जाएगा यहाँ पर। तो ये हमारे पास में यानी सोडियम फ्लोराइड के अंदर प्रतिशत आयनिक गुण 82 तो किसी भी यौगिक में आयनिक गुणों की गणना विद्युत ऋणता के आधार पर हम ज्ञात कर सकते हैं। धन्यवाद।